हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो फिर चलिए आज की क्लास शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 8 लेसन नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना। लेसन नंबर 7 हिंदी क्लास 8 साथी हाथ बढ़ाना। ये एक पोयम है, एक कविता है जो साहिर लुधियानवी ने लिखी थी। तो साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखी हुई ये एक कविता है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करें। वेरी गुड। अब ये जो कि कविता है तो हम पहले इसको गाकर देखेंगे, गाकर एक दूसरे को सुनने और सुनाने की कोशिश करेंगे। मैं पहले एक लाइन बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे इसको गाएंगे। उसके बाद हम इसका सरलार्थ व्याख्या भावार्थ करेंगे। उसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। फिर हम इसके अदर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पोएम कुछ इस तरीके से, कविता कुछ इस तरीके से है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत करने वालों ने जब भी कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। चलिए हम ये एक स्टेंजा है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं, सरलार्थ भावार्थ करने की कोशिश करते हैं। इसमें कवि साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना। साथी का मतलब है यहाँ पे दोस्त या मित्र, कि हे मित्र, हे दोस्त, तुम क्या हाथ बढ़ाना, मीन्स मेरा साथ देना, यानी मेरे काम में मदद करना। कवि यहाँ कहना ये चाहता है कि हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, उसके काम में मदद करनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए। उसकी मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में या और किसी भी काम में एक व्यक्ति को, इंसान को, मनुष्य को दूसरे व्यक्ति की हमेशा क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला व्यक्ति अगर कार्य करता है, काम करता है, तो वो काम उसके लिए थोड़ा भारी हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, उसके लिए थोड़ा वो हेवी हो जाता है। लेकिन 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलकर उस काम को करते हैं तो वही काम एकदम क्या हो जाता है, फिर आसान हो जाता है और वो काम पता भी नहीं चलता कि वो काम कब हो जाता है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने, हम मेहनत करने वालों ने जब भी कदम उठाया। यहाँ कवि कह रहा है कि जब मेहनत करने वाला व्यक्ति कोई कदम उठाता है या कोई काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है या काम की शुरुआत करता है, तो उसके सामने बड़े से बड़ा पर्वत और बड़ी से बड़ी जो दरिया है, सागर है, समुद्र है, वो भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ कवि का आशय ये है कि मेहनत करने वाले के व्यक्ति के सामने बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट जो है
रुकावट नहीं रह सकती, वो रुकावट उसके सामने क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि वो अगर मेहनत करने का इरादा कर लेता है, उसके मन में अगर जोश से जज्बा है, लगन है कि मुझे करना ही है, तो फिर बड़ी से बड़ी मेहनत भी उसके सामने कुछ नहीं होती, और वो हर समस्या को, हर रुकावट को, हर मुश्किल को पार करता हुआ अपनी मंजिल तक के पहुंच जाता है। आगे हैं, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, कि अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति इरादा कर ले, अपने मन में पूरा अपना लक्ष्य बना ले, गोल बना ले कि मुझे काम करना ही है, तो वो व्यक्ति चाहे तो चट्टानों में भी, बड़े से बड़े पहाड़ को भी, बड़े से बड़े मुश्किल को भी लांग कर उसमें भी अपना क्या बना लेता है, रास्ता बना लेता है। आगे और पढ़ेंगे, आगे का स्टेंजा देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपने खातिर करना, कल गैरों की खातिर की अब अपने खातिर करना, अपनी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि साहिल लुधियानवी जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कि मेहनत करना, परिश्रम करना, कोशिश करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये मनुष्य के हाथ में होता है। और उसके अगर भाग्य, उसके क्या है, लेख में लिखा है, भाग्य में लिखा है मेहनत करना, तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपने मेहनत के बल पर अपने लेख को भी, अपने भाग्य को भी, लेख को भी, अपने भाग्य को भी, अपनी किस्मत को भी वो क्या कर सकता है, बदल सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है, और अपने भाग्य को, अपने किस्मत को, अपने भविष्य को वो क्या कर सकता है, सुधार सकता है। कवि साहिल लुधियानवी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कल हमने गैरों की खातिर, गैर मतलब परायों की खातिर, दूसरों की खातिर, दूसरों के लिए हमने क्या की थी, मेहनत की थी। चूंकि ये जो कविता है या कविता में गाना है, गीत है, वो साहिल लुधियानवी जी ने आजादी के समय लिखा था, इसलिए यहाँ गैरों से मतलब है अंग्रेजों से, कि कल हमने अंग्रेजों के लिए मेहनत की और आज हम क्या होंगे, आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। आज हमें अपने देश का पुनर्निर्माण करना, अपने देश के भविष्य को बदलना है, सुधारना है, और अपने आप के भविष्य को भी बदलना है। अब हमें अपने लिए कुछ करना है, इसलिए हमें अब मेहनत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि दुगने जोश और खरोश के साथ, जोश और जज्बे के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कोशिश प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपना और अपने देश के भविष्य को बदल सके, उसकी किस्मत को बदल सके। अगला आगे है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना रास्ता, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो आगे साहिल लुधियानवी जी कह रहे हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कि हमारे जीवन में अगर दुख है, हम भारतीयों के, अपने से मतलब है भारतीयों से, कि हम भारतीयों के जीवन में अगर कोई दुख है तो भी वो सभी हम भारतीयों का, और सुख है तो वो भी हम सभी भारतीयों का है। इसलिए हमें सबके दुख और सुख को एक मानकर क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं, कि अपनी जो मंजिल है वो क्या है, सच की मंजिल है, सत्य की मंजिल है, अपनी जो मंजिल है वो सच्चाई की मंजिल है। यानी हम अपने सच्चाई के बल पर, सत्य के बल पर हमें आगे बढ़ना है, और सत्य के बल पर ही हमें क्या करना चाहिए, अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को,
अपने एम को, अपना जो टारगेट है उसको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। क्योंकि हमारा जो उस मंजिल को, उस लक्ष्य को हमारा प्राप्त करने का जो हमारा तरीका है, हमारा जो राह है, जो वे है, वो क्या है, नेक है। नेक का मतलब है भलाई की है, अच्छी है, दूसरों के प्रति हम क्या रखते हैं, अच्छा भाव रखते हैं। तो हमारी सोच जो हमारी जो विचार है वो क्या है, नेक है, अच्छे हैं। तो इसीलिए हमारी जो मंजिल क्या है, वो भी सत्य की मंजिल है, सच की मंजिल। ऐसी मंजिल हमें एक दिन प्राप्त करनी ही है। आगे कविता में आगे चलते हैं हम। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि आगे यहाँ पे कह रहा है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का मतलब है पानी की एक बूंद, कि पानी की एक बूंदे जब एक बूंद जब आपस में मिल जाती है, एक साथ हो जाती हैं, तो वो एक बूंद से ही क्या बन जाता है, बड़ा दरिया बन जाता है, बड़ा सागर बन जाता है, समुद्र बन जाता है। यानी वो एक विशालकाय रूप धारण कर लेता है, उसमें क्या जाती है, फिर ताकत आ जाती है। इसी तरीके से एक मिले तो जर्रा, जर्रा का मतलब है यहाँ पर मिट्टी का एक कण, जर्रा मतलब मिट्टी का एक कण। तो मिट्टी का एक एक कण, मिट्टी के कण आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एक बड़ा सहरा। सहरा का मतलब यहाँ रेगिस्तान, मरुस्थल बन जाता है। यानी एक एक व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन जब वो मिल जाता है तो उसमें इतनी बड़ी क्या पावर आ जाती है। जैसे कतरा, पानी की बूंदें मिलकर दरिया बन जाती हैं, मिट्टी के कण मिलकर सहरा रेगिस्तान बन जाते हैं। इसी प्रकार एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। राई जो छोटी सी होती है, एकदम देखने में छोटी सी राई होती है, लेकिन वो राई भी यहाँ पर आपस में मिल जाती है, एक साथ हो जाती है, तो वो भी क्या बन जाती है, पर्वत का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से जब इंसान का मतलब इंसान, जब इंसान आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या, वो अपनी किस्मत को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी व्यक्ति को, इंसान को, मनुष्य को हमेशा मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि एक कतरा मिलके दरिया बन सकता है, जर्रा मिलके सहरा बन सकता है, रेगिस्तान बन सकता है, राई से पहाड़ बन सकता है। राई कितनी छोटी है, वो भी अगर मिले, उसका ढेर हो जाए तो वो भी पहाड़ के बराबर बन सकती है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति भी आपस में मिलजुल के चले, एक साथ रहे, संगठन में रहे और आपस में मिलजुल कर काम करें, तो संगठन में बड़ी शक्ति होती है। और वो संगठन की शक्ति जो है, से व्यक्ति क्या है, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने लक को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो ये थे शायर लुधियानवी जी, जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें मिलजुल कर साथ साथ रहना चाहिए, हमें एक के साथ रहना चाहिए, हमें एकता रखना चाहिए, हमें संगठन में रहना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता शायर लुधियानवी जी की लिखी हुई। अभी हम इसके हमने पढ़कर देखा, हमने इसको गाकर भी देखा, हमने इसका व्याख्या, उसकी भावार्थ करके भी देखी है साथ साथ। अब हमें आगे देखते हैं इसके नव शब्दार्थ, नए जो शब्द इसमें आए हैं कुछ, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें नए शब्द आए हैं लेख। लेख का मतलब अभी हमने पढ़ा, तब हम साथ साथ बोल रहे थे कि लेख का मतलब
आपकी बुक में आप देखिए, इसमें जो लाइन आई है वो देखिए कि लेख शब्द जो है वो कहाँ पर आया है। मेहनत अपने लेख की रेखा, आपकी पंक्ति आई है मेहनत अपने लेख की रेखा। लेख का मतलब यहाँ पर फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, बताइए। लेख का मतलब आप जान सकते हैं, चलिए बताइए। मेहनत अपने लेख की रेखा मतलब, वेरी गुड। लेख मतलब यहाँ है भाग्य, किस्मत। तो मेहनत करना हमारी की है, किस्मत की रेखा हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। तो ये था लेख, लेख का मतलब भाग्य। फिर जर्रा, जर्रा भी अभी आपने पढ़ा कि जर्रा मिलकर क्या बन जाता है, सहरा। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। तो जर्रा का मतलब, वेरी गुड, जर्रा का मतलब है यहाँ पर मिट्टी का एक कण, कि मिट्टी के कण मिलके क्या बन जाते हैं, रेगिस्तान मरुस्थल बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आया है इसमें सहरा। सहरा इसी पंक्ति में आया है, सहरा मीन्स, वेरी गुड, सहरा मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट है गेर। कल गैरों की खातिर थी, साहिल दानवी जी बोल रहे हैं कि कल गैरों की खातिर की थी, अब अपने खातिर करना। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि गैर मीन्स क्या होगा, वेरी गुड। गैर का मतलब है गैर, परायों की खातिर, दूसरों की खातिर, अजनबी लोगों की खातिर। खातिर का मतलब के लिए। फिर मंजिल, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। तो आप क्या बता सकते हैं क्या मंजिल का क्या अर्थ है, वेरी गुड। यहाँ मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, टारगेट, हमारा जो गोल हमने बनाया है वो। फिर नेक्स्ट आपका वर्ड आ रहा है नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। नेक का मतलब है यहाँ अच्छा है, भला है। तो ये थे कुछ नए शब्द जो इसमें कविता में आए थे। अभी आप पढ़ते समय हमने देखा कि कुछ इसमें बाकी तो जो शब्द है, ये जो कविता है वो उर्दू शब्दावली का इसमें ज्यादातर प्रयोग हुआ है। अधिकतर जो शब्द है वो उर्दू के हैं, उर्दू भाषा के हैं, या उर्दू अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। लेकिन एक या दो शब्द ऐसे आए हैं जो उर्दू अरबी के न होके हिंदी के भी नहीं है, हिंदी के न होकर वो तद्भव शब्द हैं। तत्सम भी नहीं है, बल्कि क्या है, तद्भव शब्द है। तो एक या दो आप तद्भव शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, क्या बता सकते हैं वो तद्भव शब्द कौन से हैं? वेरी गुड। तो इसमें तद्भव शब्द आए हैं दो, एक तो पर्वत और एक है शीश। पर्वत और शीश। जैसा कि आप जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है, पर्वत, लेकिन कभी नहीं यहाँ पर पर्वत शब्द का यूज ना करके क्या करा है, पर्वत। तो पर्वत तद्भव शब्द है किसका, पर्वत का। इसी प्रकार आया है शीश, तत्सम शब्द होता है शीश। शीश का यहाँ पर तद्भव शब्द प्रयोग किया गया है शीश। शीश का मतलब सिर, शीश मतलब सिर या मस्तिष्क। चलिए अभी हमने बात की कि ये पोयम जो है, कविता जो है, उर्दू भाषा में उर्दू शब्दावली का प्रयोग करके लिए, उर्दू के अल्फाज इसमें ज्यादा प्रयोग किए गए हैं, ज्यादा काम में लिए गए हैं। तो कुछ उर्दू के शब्द आप बता सकते हैं, बताइए। तो उर्दू के शब्द, वेरी गुड, इसमें आए हैं किस्मत, यस, और बताइए, वेरी गुड, मंजिल, यस, और बताइए, और आई है मेहनत, गैर, वेरी गुड, और बताइए खातिर, वेरी गुड, और बोलिए नेक, और बताइए कौन से आए हैं, इंसा, और आए हैं जर्रा और सहरा। ये उर्दू शब्दावली के उर्दू अल्फाज इसमें कविता में प्रयोग किए गए। अभी हमें इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में आपको कुछ प्रश्नों का, सवालों का उत्तर जवाब देना है। आपके लिए पहला सवाल आ रहा है, हमारी बाहें कैसी हैं, हमारी बाहें कैसी हैं, वेरी गुड, कौन बताएगा, बताइए। तो हाँ, हमारी बाहें कैसी है, वेरी गुड, हमारी बाहें हैं फौलादी, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं बाहें अपनी, फौलादी हैं सीने, यानी हमारी बाहें भी फौलादी यानी फौलाद जैसी है। फौलाद का मतलब यहाँ क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत,
फौलाद तो इस्पात होता है, मतलब यहाँ इसका मतलब है कि हमारी जो बाहें, हमारी जो भुजाएं हैं, हमारे जो हाथ हैं वो कैसे हैं, स्ट्रोंग है, मजबूत है, उनमें क्या है, वो ताकतवर है, वो शक्तिशाली, उसमें बहुत ज्यादा क्या है, ताकत है, और वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आ रहा है, कल हमने किसकी खातिर मेहनत की, कल हमने किसकी खातिर मेहनत की, वेरी गुड, किसके खातिर की, गैरों की खातिर, कल हमने गैरों की खातिर क्या की थी, मेहनत की थी, कल गैरों की खातिर की, अब अपने खातिर करना, अब हमें अपने लिए मेहनत करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी मंजिल कैसी है, कैसी है अपनी मंजिल, वेरी गुड, अपनी मंजिल कैसी है, अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अपनी मंजिल क्या है, सच्चाई की मंजिल है, अच्छाई की मंजिल है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक से एक राई मिलकर क्या बन सकती है, कौन बताएगा, वेरी गुड, एक से एक मिलकर राई क्या बन सकती है, पर्वत बन सकती है, पर्वत बन सकती है, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है रेमिंग वर्ड, यानी तुकांत शब्द, यानी ये कविता है तो कविता में या पोएम में क्या होते हैं, रेमिंग वर्ड होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं जो पोएम में कविता के अंत में आते हैं। चलिए तो हम कुछ तुकांत रेमिंग वर्ड पे भी क्या करते हैं, नजर डालते हैं। तो क्या बता सकते हैं कि इस पोएम में, कविता में कौन कौन से रेमिंग वर्ड आए हैं, वेरी गुड, इसमें रेमिंग वर्ड आए हैं, वेरी गुड, उठाना, यस, और बढ़ाना, उठाना और बढ़ाना, बिल्कुल राइट, और क्या आए हैं, वेरी गुड, बढ़ाया और झुकाया, बढ़ाया और झुकाया। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड, आगे और क्या आए हैं, बाहें और राहें, बाहें और राहें, राहें मतलब रास्ता, राह मतलब रास्ता, वेरी गुड, पर्वत और किस्मत, इसके साथ ही क्या आए हैं इसमें, पर्वत और किस्मत। तो ये कुछ थे रेमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द जो इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं, उठाना, बढ़ाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें, पर्वत और किस्मत, वेरी गुड। चलिए शाबाश। आगे आपके लिए एक 3 या 4 पंक्तियों में जो है क्या करना है, आंसर देना है, उत्तर देना है। इस कविता से कवि शाहिर लुधियानवी क्या संदेश देना चाहते हैं, इस कविता जो है, कविता हमने पढ़ी साथ ही हाथ बढ़ाना, इससे जो कवि है शाहिर लुधियानवी जी हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब इससे आपको क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, तो क्या बता सकते हैं कि इससे क्या संदेश मिलता है, वेरी गुड, ट्राई करिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये हमें क्या संदेश देती है, बिल्कुल आप जो बता रहे हैं कि ये कविता में संदेश देती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे का मुश्किल में, मुसीबत में, हर परेशानी में, हर समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब मिलकर रहता है, एकता में रहता है, संगठन में रहता है, तो फिर वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को, मुसीबत को, परेशानी को क्या कर सकता है, हल कर सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो ये थी आज की कविता साथ ही हाथ बढ़ाना। आज आपके लिए जो प्रैक्टिकल वर्क है वो है कि आपको इस कविता में से एक अच्छा सा चित्र बनाकर लाना है, ठीक है, वेरी गुड। इसके साथ ही आपको अभी हमने जो CW में जो क्वेश्चन प्रश्नोत्तर हल किए, प्रश्नोत्तर चर्चा परिचर्चा की, वो प्रश्नोत्तर आपको CW में कॉपी में भी करने, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।